आइए एक जोरदार ताली यीशु मसीह के नाम को हम देंगे। प्रभु आपने आज तक हमारे लिए जो भी किया है हम उसके लिए शुक्र करते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग बीमार आए थे लेकिन आज वो चंगे हैं। यहां पर बहुत सारे लोग गरीबी में आए हैं लेकिन आज प्रभु वह अपने गरीबी में भी तेरे साथ खुश है। यहां पर प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनकी समस्याएं अब तक गई नहीं हैं, लेकिन तूने हमें समस्याओं में सोना सिखाया है। प्रभु वचन कहां नहीं कहता कि यीशु मसीह के पास आ जाओ सब दुख और तकलीफें चली जाएंगी, लेकिन वचन ये कहता है कि जो वो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु हमें आशीष दे और उन सच्ची बातों पर विश्वास करने में हमारी मदद कर जो इस पवित्र शास्त्र में से आती है। आज हम सब प्रभु एक बार फिर से नम्र और दीन होकर तुझसे कहते हैं कि प्रभु आज जब तू हमसे बात करेगा हम अपने मन को कठोर नहीं करेंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी दुआ को सुना। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। विश्वास करते हैं आज आप हमारे बीच में हैं और आज आप अपने लोगों से बात करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे मत्ती 5वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले अपने बाजू वाले को एक ब्लेसेड विश कीजिए कि आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब उन्हें एक और बात कहिए कि आज खुदा का नूर आप पे चमकेगा। और अब एक दूसरे को कहिए आमीन। आमीन। जानते हो जब आप आमीन कहते हो तो उसका अर्थ क्या है? ऐसा ही होगा। आमीन। राइट है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं वो आमीन बोलने में थोड़े चुस्त नहीं होते, है ना? सोचो आप कहां घूमने के लिए गए थे और वहां पर आपका लकी ड्रॉ निकला और वहां से आपको कॉल आता है कि आपको एक एक्टिवा गाड़ी दी जाएगी। आप बोलोगे आ जाएंगे 10-15 दिन में हम लोग बाजू वाले को बोलेंगे जल्दी जा कोई और न ले ले। डू यू नो? आज मैं जानता हूं आज का जो मैसेज है उसे थोड़ा स्वीकार करना लोगों के लिए इजी नहीं रहता है, लेकिन अगर आपने इस बात को जो आज मैं शेयर करूंगा अगर आपने उसको स्वीकार किया, मैं आपको सच कहता हूं पतरस में लिखा हुआ वह वचन आपकी जिंदगियों में पूरा होगा, जहां पर वो कहता है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो तुम्हें वो सचमुच आदर देगा, वो तुम्हारे विश्वास को महिमा देगा। क्योंकि मैं जानता हूं आज हम एक ऐसी मसीहत से गिरे हुए हैं जहां पर टोटली सेल्फ सेंटर्ड गॉस्पल है। आपको पता है सेल्फ सेंटर्ड गॉस्पल और गॉड सेंटर्ड गॉस्पल में क्या अंतर है? यीशु तुम्हें चंगा करेगा, यीशु तुम्हें बड़ा घर देगा, यीशु तुम्हें अच्छी गाड़ी देगा, यीशु मसीह तुम्हारे जिंदगियों में जो भी संकट है उनको दूर करेगा। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैन सेंटर्ड गॉस्पल। जो इंसान को चाहिए वो प्रचार करो, लेकिन पवित्र बनो, पश्चाताप करो, उसके पीछे चलो, अपनी नींद खराब करके सुबह उसके साथ समय बिताओ। इसे कहते हैं गॉड सेंटर्ड गॉस्पल। और मैं आपको सच कहता हूं इस संसार में बहुत सारी कलीसियाएं सिर्फ एक मैन सेंटर्ड गॉस्पल सुनाती हैं। मैं आपको सच कहता हूं आज मीटिंग को शुरू करने से पहले हम कुछ भाई बहन यहां बैठे हुए थे और मैं उनको एक बात समझा रहा था। मैं चाहता हूं थोड़ा आप भी देखो क्या ये बात आपके पल्ले पड़ रही है। आप जानते हैं मसीहत को स्वीकार करना बहुत आसान है, मसीह को स्वीकार करना बड़ा कठिन है। डू यू नो? पुराने नियम के अंदर एक इंसान यहूदी कैसे बनता था? बस उसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खानदान में जन्म लेना है, 8वें दिन उसका खतना करना है, हो गया वो इजरायली। लेकिन क्या वो इब्राहिम की सच्ची संतान कहलाते थे? आप जानते हैं मसीहत को स्वीकार करने का अर्थ क्या है? सिंपल, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, विश्वास करो।
बपतिस्मा ले लो, हर रेगुलर जो भी कलीसिया में मीटिंग्स होती हैं उसको अटेंड करो। इसको कहते हैं आई एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, मैंने मसीहत को स्वीकार किया। फिर मसीह को स्वीकार करने का मतलब क्या है? आपने सिस्टम स्वीकार किया है, पर क्या उस पर्सन को स्वीकार किया है? टेल मी। इस मसीहत को, सिस्टम को स्वीकार करना बहुत आसान है। मैं विश्वास करता हूं, मैं बपतिस्मा लेता हूं सूरज भाई, मंडे, फ्राइडे, संडे, मैं तीनों दिन चर्च में आपको दिखूंगा। आप जो थैली यहां पर रखोगे ना, मैं ऑफरिंग भी डालूंगा उसमें। लेकिन क्या आपने मसीह को एक्सेप्ट किया है? आपको पता है मसीहत को स्वीकार करना बहुत आसान है, लेकिन मसीह को स्वीकार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मसीह इंसान को पाप करने से रोकता है, मसीहत नहीं रोकती। आप सोचो, जब आप किसी से फोन पे बातचीत कर रहे हो और अचानक आपकी बातचीत के अंदर यहां वहां की बातें चालू हो गई और आप अंदर से अशांत होना शुरू हो गए कि अब मैं लोगों से यहां वहां की बातें कर रहा हूं। अब ये कौन आपको अशांत कर रहा है? कौन है जो आपको कह रहा है बस चुप हो जा, अभी बहुत हो गया है? आपको पता है ये मसीहत नहीं कर रही है, ये मसीह कर रहा है। डू यू नो? इतने लाखों करोड़ों रुपए हैं हमारे ऊपर, हमारे पास, लेकिन अब भी हम और चाहते हैं। और परमेश्वर आपसे कई बार कहता है पैसों की वजह से चर्च मिस मत कर, लेकिन आप बोलते हो नहीं प्रभु, चर्च तो संडे को भी है, मैं तब चला जाऊंगा। आपको पता है मसीहत को ग्रहण करना बहुत आसान है, मसीह को ग्रहण करना बड़ा कठिन है। इसलिए बाइबल कहती है, आज आप किसी भी प्रचारक से पूछो, अरे पास्टर जी, प्रचारक जी जरा बताइए परमेश्वर के राज्य में कैसे आते हैं? सब कहेंगे कलीसिया में आ जाओ, विश्वास करो, बपतिस्मा ले लो, आप आ जाओगे। लेकिन अगर 2017 साल पहले यह सवाल आप पतरस से पूछते कि परमेश्वर के राज्य में कैसे आया जाता है, तो वो आपको बोलता कैसे? बड़े कलेश उठाकर। अरे भाई ऐसा कैसे? आप पढ़ सकते हो, जब कलीसिया के अंदर पतरस प्रचार करता था तो वो कहता था हमें बड़ा दुख और परिश्रम करना पड़ेगा उसके राज्य में आने के लिए। आपको पता है कुछ आज्ञाओं को मानने में बिल्कुल दुख नहीं है, कलीसिया आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बाइबल पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, प्रेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हो जो आपको पसंद है लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है, वहां पर जब प्रभु आपसे कहता है ये न कर, तब आप मरते हो, तब आपको तकलीफ होती है। इसलिए पतरस कहता है जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिससे दुख उठाया, यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, दुख उठाकर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा था। जब वचन के कारण कलेश आया, तब लिखा है वो बीज खत्म हो गए, वचन के कारण। आज मैं आप सबों से एक सवाल पूछता हूं, बहुत हैवी मीटिंग रहेगी आज, लेकिन मैं जानता हूं ये बाइबल का स्टैंडर्ड है, इसे मैंने खुद पैदा नहीं किया है। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की है कि आपने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया है? पूछो अपने आप से, जरा अपने आप से पूछो कि जब भी आपके जिंदगी में प्रभु यीशु इंटरफेयर करता है कि ये चीज सही नहीं है बेटा, इसे छोड़ दे मेरी बेटी, इसे छोड़ दे मेरे बेटे, लेकिन आप उसकी बात को साइड में फेंक के उसी एटीट्यूड में चलते रहते हैं। आपको पता है आपने क्या किया है? आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की है, क्राइस्ट नहीं। आपने यीशु मसीह का एक सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट किया है, पर उस पर्सन का पीछा आपने नहीं किया है अब तक। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, याद रखिए, जब भी आप प्रभु के अंदर प्रभु यीशु का पीछा करेंगे, इसका मतलब क्या है? अब मैं उस तरह नहीं जीऊंगा जिस तरह मैं आज तक जीता आया हूं। लिखा है यह धार्मिकता है, और उसके बाद उसने कहा धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जब आपकी प्रेयर आधे घंटे से ज्यादा 1 घंटे पे आ जाएगी ना, आपका परिवार आप पे उंगली उठाएगा, ये क्या है, क्या है ये सब? डू यू नो? जब आप आधे घंटे से ज्यादा बाइबल पढ़ोगे ना, लोग आपको कहेंगे अरे इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा नबी का गर्भ को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। डू यू नो? आपको लोग खींचेंगे जब आप प्रभु में बढ़ोगे। तो मैं आपको सच कहता हूं, न्यूमरस लोगों को मैंने सुना है जब वो कहते हैं ब्रदर हम डिसीजन लेते हैं, सब लोग बोलते हैं सचोटी ईशु ईशु शादी नहीं करें। डू यू नो? सारा दिन ईशु ईशु क्या करते रहते? काम करो घर का,
सच कहता हूं, इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जब तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। आप कहां भी चले जाओ, किसी भी श्रद्धा की प्लेस पे चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा, अभी आप ये बन गए हो, आप अभी ये बन गए हो। आप यहां आओगे, आपके बाजू वाले को सपना आएगा रात को कि ये प्रेयर पे गया था, और वो लोग आपको कहेंगे उधर क्यों गए थे, आप तो सिंधी हो। नहीं भाई, मैं यीशु के पास जाता हूं। नहीं नहीं, वो तो क्रिश्चियन धर्म है, वहां क्यों जाते हो। और आप सब बातों की, मैं सच कहता हूं, मैं उन विश्वासियों में नहीं आना चाहता जो बाइबल छुप छुप के लेके आते हैं चर्च में। डू यू नो, आजकल लोग छुपा छुपा के बाइबल में लेके आते हैं। अरे खुलेआम लेकर आओ। कोई आपसे पूछे कहां जा रहे हो, बोलो कलीसिया जा रहा हूं, अपने परमेश्वर को आदर देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जा रहा हूं। यीशु ने कहा, जो इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उसका स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। व्यभिचारी पीढ़ी क्यों नहीं, उसने क्यों कहा? यीशु समझा रहा था, व्यभिचार करने के लिए, शादी से पहले गंदे काम करने के लिए सामने सामने खुलेआम पाप करते हैं, और तुम मेरा नाम छुप के लेते हो। क्यों उसने कहा, जो उस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उनका स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। लोग व्यभिचार खुलेआम करते हैं और हम यीशु मसीह का नाम छुप के लेते। हम सिर्फ ऐसा बोलते, डिसेंट वर्ड्स में, सत्संग पे गए थे हम। आप ये नहीं बोल सकते हो प्रार्थना घर में गया था मैं। क्यों डरते हैं हम? बाइबल का ग्रेटेस्ट सिन है इंसान के सामने ये छुपाना कि मैं एक मसीह हूं। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कोई मेरा यहां पर इनकार करेंगे, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। उस दिन बहुत सारे लोग मुझे आके कहेंगे, हमने आपके साथ रोटी तोड़ी। इसका अर्थ क्या है? रोटी तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि प्रभु हमने चर्च में खाना खाया था। रोटी तोड़ने का मतलब है, प्रभु हमने आपकी मेज पे से खाया था, हमने उन रोटियों के टुकड़े किए थे, हमने खाया था, और मैं उन्हें कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा के लेके जाएंगे, उसके उठाए जाने से पहले इस संसार में सबसे भयंकर पाप कौन सा होगा? कई लोग कहते हैं कि पहले कलीसिया उठाई जाएगी, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या आपको यह बात पता है ऐसा क्यों लिखा गया है? जो अंत तक धीरज धरेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। धीरज आप कब धरते हो? जब आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हो और वो अब तक छुटकारा नहीं मिल रहा है, तब आप धीरज धरते हो। आपको पता है, एक समय आएगा जब मसीहों के नाम पे फतवे निकलेंगे कि इन लोगों को मारो, काटो, जलाओ। ये लोग बहुत अलग लोग हैं, और उन दिनों में लोग यीशु मसीह के आने का इंतजार करेंगे। उस सताव के अंदर जो लोग खड़े रहेंगे, बाइबल कहती है उनका उद्धार होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को संभाले रहोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन दिनों में बहुत सारे लोग एक चीज कह के अपना छुटकारा कर देंगे। जानते हो कौन सा? मैं उसे नहीं जानता। मैं नहीं जाता हूं, वो जाते हैं, वो भाई, वो मुझे लेके गए थे। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे सर पे कोई गोली रख देना, मैं उसको बोलूंगा आप ट्रिगर चला दो, पर मैं उसका इनकार नहीं करूंगा। जिसने मेरा क्रूस पे इनकार नहीं किया कि मैं इस आदमी के लिए नंगा मर रहा हूं क्रूस पे, अब मैं उसका इनकार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे कहता हूं, क्राइस्ट को फॉलो करो, यीशु मसीह का पीछा करो, मसीहत का नहीं। मसीहत बहुत करप्ट है, बहुत करप्शन में है इन दिनों में मसीहत। मसीह का पीछा करो, वो प्योर है, उसके अंदर करप्शन नहीं है। सच कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, अंतिम दिन ऐसे दिन होंगे, तुम भेड़ों के नाई बेड़ियों के बीच में रहोगे। बेड़िया क्या करता है मुझे बताइए? अगर एक बेड़िया भेड़ के पास जाएगा तो क्यों जाएगा? उसको कोम करने के लिए? हाँ जी। आइए मुझे बताइए, एक बेड़िया अगर भेड़ के पास जाएगा तो क्यों जाएगा? उसको कोम करने के लिए, उसके मुंह पे पाउडर लगाने के लिए, उसको क्रीम लगाने के लिए? अरे सिंपल, उसका मांस नोचने के लिए। यीशु समझा रहा था, बुद्धिमान बनना, समझना, लोग तुमसे क्यों संबंध रख के बैठे हैं, क्या उनको मालूम, क्या उनको मिल रहा है। बोलता है उस बात को जानने की कोशिश करना, तुम बचे रहोगे। यीशु मसीह की, मुझे लगा आज मैं ये बातें कहूं क्योंकि हम सब अन्य जातियों में से हैं और हम कई बार लोगों के सामने प्रभु यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये एकदम गलत बात है, हमें हमेशा कहना चाहिए। मैं आप सबसे एक बात पूछूं और फिर मैं 10 मिनट के एक वर्ड में आऊंगा। सच बताना, सब यहां देखिए मुझे,
आप में से कितने लोगों को इस बात की खुशी भी है और इस बात का घमंड भी है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है? लिफ्ट योर हैंड। हाँ जी, कितने लोगों को इस बात पे गर्व है कि यीशु मेरा प्रभु है, ही इज माय लॉर्ड। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे घमंड है इस बात पे कि मैंने उसको नहीं चुना, उसने मुझे चुना ताकि मैं फल लाऊं। ठीक है, आइए, मैं चाहता हूं आज के इस डिफिकल्ट पैसेज को इस वचन को हम सब ओपन करें। मत्ती उसका 5वां अध्याय। ब्रदर आपने ओपन किया? विजय भाई, मैं समझता हूं कि परमेश्वर की नजर में ये वो लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि उसका राज्य आए। ठीक है, आइए, मैं चाहता हूं कोई पढ़िए 5 का 8वां वचन। धन्य है वे, सब नहीं, हा बोलो, उस बाजू वाले को बोलो, सब नहीं, सिर्फ ये। हाँ, सब लोग बोलते हैं मैं भी आशीषित। हाँ, सब आशीषित हो, लेकिन ये ग्रेटर ब्लेसिंग है। हाँ, धन्य है वे, बोलो मन शुद्ध है। सब बोलते हैं ना, मन को शुद्ध रखो, भगवान तुम्हारे साथ है। कैसे रखें? वो भी तो बताओ। सिर्फ बातें, सिर्फ ज्ञान, मन को शुद्ध रखो। बता, फिर से पढ़िए। धन्य है वे जिनके विचार प्योर हैं। अब बताइए, पुराने नियम में जब आप व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय पढ़ते हो तो वहां पर क्या लिखा है? अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हें टोकरी, ये वो सब मिलेगा। लेकिन नए नियम में यीशु एक अलग प्रचार लेके आता है। वो कहता है, धन्य है वे लोग जो मन के शुद्ध हैं, उन्हें एक चीज मिलेगी, वे परमेश्वर को देखेंगे। माय मैसेज ट्रांसलेशन बाइबल सेज, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे हर जगह परमेश्वर को देखेंगे। इन एवरी प्लेस, वो हर जगह पे खुदा को देख पाएंगे, लोगों की डांट में, लोगों के प्रेम में। मैं चाहता हूं अब सब आप इस मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आज मैं आपको दे रहा हूं। आप जानते हैं, जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, एक संदेश जो उसने अधिक से अधिक प्रचार किया, वो प्रचार था, मेरे पीछे हो लो। जब वो कहता है मेरे पीछे हो लो, आपको पता है इसका अर्थ क्या है? जहां पर भी आप बाइबल में ये पढ़ते हो कि यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसका अर्थ है, ब्रैकेट में वहां लिख दो, वो कहता है मुझे देखो और मेरी तरफ बनो। इसका अर्थ है मेरे पीछे हो लो। बाइबल कहती है एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी आया, वो बड़ा धनवान था, और जैसे वो यीशु के पास आया, देखिए इस आदमी के साथ क्या हुआ है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके साथ भी ये एवरी डे होता है। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, वो धनवान था, और जिस दिन वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आया, वचन कहता है उसने प्रभु से एक सवाल पूछा, प्रभु मुझे बताइए अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वो यीशु को समझा रहा था, वह अनंत जीवन जो पिता के साथ है मरने के बाद, उसे मैं कैसे पजेस करूं? यीशु उसको कहते हैं, सुन, तू आज्ञाओं को माना कर। और आपको पता है, यीशु ने व्यवस्था की पहले की 4 आज्ञाएं छोड़ दी और नीचे की 5 आज्ञाएं बताई। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू झूठी गवाही मत देना, तू लालच मत करना, वगैरह वगैरह, उसे 5 वहां पर आज्ञाएं दी। अब आप जानते हैं, इस आदमी ने यीशु से कहा, प्रभु ये आज्ञाएं तो मैं बचपन से, हिंदी में लिखा है लड़कपन से, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं ये बातें मानता हूं। और जानते हो, एक ऐसा आदमी जो अपनी नजर में सिद्ध था, जो अपने आप को परफेक्ट समझता था, जैसे आज बहुत सारे लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, उन्हें लगता है कि हम कोई गलती नहीं करते हैं। यू नो, जो आदमी इस तरह है, जो अपनी गलतियां नहीं देख पाता है, सिर्फ उसे दूसरों की गलतियां दिखाई देती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह आदमी अपने सर से लेके नीचे तक घमंड से भरा हुआ है। आप जानते हो, घमंड की सबसे बुरी बात यही है, वो आपको कभी रियलाइज नहीं होने देगा कि आप गलत हो। लेकिन एक नम्र व्यक्ति हमेशा जान जाता है कि वो कैसे देख रहा है, कैसे बात कर रहा है लोगों से, उसके मन में क्या है। क्या कहा इस आदमी ने? ये सब बातें मैं बचपन से मानता आया हूं,
और जानते हैं यीशु ने क्या कहा? वहां एक बात लिखी है। यीशु ने वहां पर लिखा है, उस आदमी से यीशु ने प्रेम किया। इसका मतलब क्या है? यीशु ने उससे बहुत सॉफ्टली बात की और उसने कहा, तुझ में अब भी एक कमी है, जा अपना सब कुछ गरीबों को दे दे, मेरे पीछे चल और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब सुनिए, मुझे एक बात बताइए, बाइबल के अंदर क्या कोई ऐसा वचन है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा तो सिर्फ 12 लोगों को ही चुनेगा? टेल मी, आइए मुझे बताइए। आप में से यहां पर बहुत 4-4, 5-5 साल पुराने इतने बिलीवर्स बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर जब आपने प्रभु का वचन पढ़ा था, आप मुझे बाइबल के अंदर एक प्लेस दिखाओ जहां पर यह लिखा गया था कि जब खुदा अपना बेटा इस संसार में भेजेगा तो वो सिर्फ 12 लोगों को चुनेगा। आप सोचो, इस आदमी को प्रभु यीशु ने वही बुलाहट दी जो उसे धनवान, जो उसे पतरस को दी, लेवी को दी, मेरे पीछे चल। और इससे कहा गया था अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल। बट यू नो, ही रिजेक्ट हिज कॉलिंग, उससे वहां नकार दिया। आज भी ऐसा ही हो रहा है, लोग इस कॉलिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं थोड़ी सी बातों की वजह से। आप सोचो, ये आदमी जो अपने आप में परफेक्ट है, इस आदमी के अंदर कोढ़ था। आपको पता है उसके बाद यीशु ने क्या किया? जब ये आदमी ऊंट पे बैठ के वहां चला गया। उन दिनों में अमीरों की पहचान होती थी, वे ऊंटों पर बैठते थे। बाइबल कहती है अय्यूब के 6000 ऊंट थे, ये ऊंट पे चल के बैठ गया। और यीशु कहता है, इस आदमी को देख रहे हो, इस ऊंट का सुई के नाके में से होना बहुत इजी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो धनवान हैं, वे परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब यीशु कहता है मेरा पीछा करो, इसका अर्थ क्या है? मैं आज उसके जीवन की एक बात आपके सामने रख रहा हूं, और आप देखो, क्या आप उसकी इस बात का पीछा करते हो? आप अपने आप को चेक करो। आज क्या जो आज मैं कह रहा हूं, जैसे उसने एक आदमी से कहा मेरे पीछे हो ले, उसके पीछे हो लेने की एक बात को मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। ये लास्ट का 5-10 मिनट में आपके सामने रख रहा हूं। आप जरा सोचिए, क्या आप इस बात का पीछा कर रहे हैं? यहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब आप मुझे बताइए, मन को शुद्ध रखने की जरूरत कब पड़ती है? मुझे बताइए। हाँ, मन का मतलब क्या है? मन का मतलब है आपके विचार। 4:23 नीति वचन के अंदर लिखा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या कोई इतनी लड़ाई करता होगा अपने आप से, अपने मन को शुद्ध रखने के लिए? क्योंकि उसे आशीष चाहिए। ये आशीष पैसा नहीं है, ये आशीष कोई बड़ा घर नहीं है, ये आशीष है परमेश्वर को हम देखेंगे। अब मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूं और देखो किस समय उसने अपना मन शुद्ध रखा था। बहुत डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुरोध से सब कुछ हो सकता है। Is everything is possible। आप जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है उन लोगों ने उसे गसमनी नाक में एक गार्डन में पकड़ा, उसे पकड़ा गया। और उसके बाद बाइबल कहती है उसे पकड़ के बहुत सारे लोगों को रोम की सरकार जंजीरों से पकड़ती थी। आप पढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को वो जेल में रखते थे, कुछ लोगों को क्रूस पे चढ़ाते थे। बरअब्बा उन दोनों में जेल में था, लेकिन यीशु को वो क्रूस पे चढ़ा रहे थे। उन्होंने उसे पकड़ा और जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? जब उन्होंने मेरी गाल मोच पकड़ी, जब उन्होंने मेरी दाढ़ी खींची, तब मैंने उनको कुछ नहीं कहा। एक यीशु मसीह था जिसको सरकार ने दाढ़ी से पकड़ के वो उसको पिलातुस के एक प्रोटीन नामक एक कोर्ट में लेके गए थे। वहां पर खड़े होके बाइबल कहती है उसे चाटा लगा पहले। और आपको पता है ये चाटा इतना खतरनाक था, आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है यीशु गिर गया। आप सोचो, अगर आपको कोई चाटा मारता है और आप नीचे गिर जाते हो, आप मुझे बताइए उस समय की हालत क्या होगी? अरे नाइफ लेकर आएंगे घर से, हम नाइफ, एक चाकू लेके आएंगे उनको मारने के लिए, अगर आपको कोई चाटा मारे। उसके बाद वो चुपचाप से वहां बैठा था, उसके मुंह पे थूका जा रहा था। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, रास्तों पर जब लोग बाइक से थूकते हैं, पीछे आने वाले को एक
एक सिंगल चींटी क्या लग जाती है, एक सिंगल गाड़ियां उतार के मारते हैं एक दूसरे को। मैंने 4 दिन पहले कैंप में, यहां पर 4 नंबर कैंप में एक झगड़ा देखा। एक आदमी ने अपने मुंह से थूका, उसकी थूक के थोड़ा सा हिस्सा एक आदमी जो पीछे आ रहा था उसको लगा। जो उस बंदे को उन्होंने मारा, इतना मारा, 4 लोग नहीं छुड़ा पा रहे थे। आप सोचो, एक आदमी को दाढ़ी से खींचा गया, उसके बाद उसके मुंह पे थूका गया, वो चुप था। उसके बाद बाइबल कहती है उसे 39 कोड़े मारे गए, उसके यहां पर उसके बदन पे एक 59 केजी का एक क्रॉस रखा गया, और वो क्रूस इतना वो कमजोर हो गया था कि बाइबल कहती है वो लकड़ी तक नहीं उठा पा रहा था। लिखा है एक आदमी शिमोन कुरेनी, उसे पकड़ा गया कि इसका क्रूस उठा, क्योंकि उन्हें लग रहा था जिस तरह से ये चल रहा है कल पहुंचेगा पहाड़ पर। और लोग, एक बाइबल कहती है एक आदमी उसका क्रूस उठा उठा के पीछे जा रहा था, और जब वो ऊपर गया उसके सर पे कांटों का ताज, उसके पैरों में कीले, हाथों में कीले। और आप जानते हैं जब वो वहां पर था, ये सब हो जाने के बाद 15 साल के बाद एक आदमी यीशु मसीह के जीवन के लिए एक बात लिखता है। दिस इज अ सेंट्रल फिगर ऑफ हिज लाइफ। एक आदमी उसके मरने के बाद एक वचन लिखता है उसके जीवन के लिए। आप जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? बिलीव कर पाएंगे? यह उसके पूरे जीवन के लिए नहीं लिखा है, सिर्फ उस क्रूस की मौत के लिए। इब्रानियों की पत्री में एक आदमी जिसका नाम मेंशन नहीं है। इब्रानियों की पत्री एक ऐसी पत्री है जिसके राइटर को छुपाया गया है ताकि लोग राइटर पर नहीं, यीशु मसीह के जीवन पे ध्यान दे पाएं। आप जानते हो उस राइटर ने 12 अध्याय में क्या लिखा है? वहां पर वो कहता है, पाप से लड़ते हुए तुम्हारी ऐसी मुठभेड़ कभी नहीं हुई होगी कि तुम्हारा लहू बहा हो। आपको पता है, जीसस के क्रॉस के लिए वहां पर एक आदमी उसके मरने और उठाए जाने के 15 साल के बाद लिखता है, पाप से लड़ते हुए क्या तुम्हारी ऐसी लड़ाई हुई है कि तुम्हारा खून बहा हो? बताइए, कौन सी लड़ाई थी क्रॉस पे? आपको पता है कौन सी लड़ाई थी? जिन लोगों को उससे चंगा किया था वही लोगों के पास रिक्वेस्ट लेके गए थे, इसे क्रूस पे मारो। वो वहां पर टूट गया। जब वो लकड़ी पे था, लोग उसे मार रहे थे, उसके बदन में कीले थे, और लोग नीचे आके बोलते हैं, अरे तू मसीह है ना, नीचे उतरना, हमें बचा। वो वहां पर भी चुप था, और अंत में उसने देखा उसके स्वर्गीय पिता ने भी उसे त्याग दिया। आपको पता है कितना कठिन होता है जिन लोगों के लिए आप अच्छा करते हो, जब वो लोग आपके लिए बुरा भला कहते हैं, उस समय अपने मन के अंदर आप ये ठान लेते हो, इन्हें जो करना है बोलने दो, इनको जो सोचना है सोचो, मैं अपने मन के अंदर इनके लिए बुरा नहीं सोचूंगा। इसे कहते हैं धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि एक दिन वे खुदा को देखेंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कैसा एटीट्यूड है आपका? बहुत आसान है उनके लिए अच्छे विचार रखना जो आपको गिफ्ट्स देते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जो खाना खाते हैं। पर क्या आप उनके लिए अच्छा सोचते हो जो आपके साथ बुरा करते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, जब बाइबल कहती है धन्य हो तुम जब मन के शुद्ध हो, शुद्ध मन तब रखा जाता है जब आपके साथ कोई बुराई करता है और उसके बुराई को देख के आपको अंदर गंदे गंदे विचार आते हैं और आप लड़ते हैं अपने आप से, चाहे कुछ भी हो, मैं इसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं अपने खुदा को देखना चाहता हूं, मैं अपने परमेश्वर को देखना चाहता हूं। सोचो इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा गया है, पाप से लड़ते हुए तुम्हारी ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई है कि तुम्हारा खून बहा हो। सोचो एक व्यक्ति क्रॉस पे चढ़ा हुआ है, उसका बदन टूटा हुआ है। आपको पता है उसका बदन कैसा दिख रहा था वहां पर? बताऊं मैं आपको? जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, मरियम उसे पहचान नहीं पा रही थी। क्यों? यीशु को देख के कहती है तू तो माली है, यू आर अ गार्डनर। क्यों वो यीशु को नहीं पहचान पा रही थी? क्योंकि एक वही स्त्री थी जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे देखा था। उसके होंठ लटक रहे थे, उसके आंखों का मांस बाहर था, उसका ये पूरा हिस्सा, किडनी, लंग्स अंदर से दिख रहे थे उसके।
वो जानती थी और वो पहचान नहीं पा रही थी। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, उनका पूरा बदन टूटा हुआ था और लोग चिल्ला रहे थे। वहां से जब लोग उससे चिल्ला रहे थे, गंदी तरह से बात कर रहे थे, और जब उसके मन के अंदर उन लोग के लिए बुरे विचार आ रहे थे, वो नहीं ले रहा था। इसलिए बाइबल कहती है, पाप से क्या तुम्हारी ऐसी लड़ाई हुई है कि तुम्हारा पूरा बदन जल गया हो? पर वो कहता है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगा। ये लड़ाई थी उसकी। यहां पर मैं आपको सच कहता हूं, आपको पता है हम कैसा जीवन जी रहे हैं? आप एक दिन, सिर्फ एक दिन रात को सोने से 15 मिनट पहले शांत करके अपने पति, अपने बच्चों से अलग होकर आराम से अकेले बैठो और परमेश्वर से एक बात कहो, प्रभु क्या आज आप मेरी मिस्टेक्स बताओगे जो मैंने सारे दिन में की? परमेश्वर आपको कम से कम 10 लोगों के फोटो दिखाएगा। देख ये भाई, तू उसके लिए जाके वहां पर बोल के आया है। ये बहन, इसके लिए तू ऐसे बात करता है। ये तीसरा आदमी जिसके लिए तू बहुत कुछ अपने मन के अंदर कड़वाहट रखता है। ये आदमी जिसने 3 साल पहले तुझे चीट किया था, तू उसके अंदर में इसको तू माफ नहीं करता है। और ये लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आपको देखना है। हाउ सैड ना? हाँ, जिसके भी घर जाओ आजकल वचन ही लगे रहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वॉल्स पे लिखा रहता है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लिखा रहता है। क्या किसी घर के अंदर यह वचन लिखा हुआ देखा? यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो अपना क्रूस उठाए, अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। कोई नहीं लगाता है ये वचन। क्यों? क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हमेशा सॉफ्ट चीज को चुनते हैं, हार्ड चीजों को नहीं। इसीलिए आज हमारे बीच में वो लोग गायब हैं जो ये कह पाए कि हम खुदा को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे की गलतियों को निकालने में बिजी हैं। हम सिर्फ एक दूसरे की गलतियों में से नुक्स निकालने के लिए, कैसे इसका नाम, कभी आपने कुत्ते को देखा है जिसको थोड़ा कभी उसकी चमड़ी फट जाती है? मैंने अपने लाइफ में से बहुत सारे डॉग्स को देखा है जिनको जख्म जब लगता है ना, उनका पूरा चमड़ी जल जल के ऐसा हो जाता है, एक दिन म्युनिसिपल उनको लेके चली जाती है। यू नो पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस से? वाद विवाद करने वालों से दूर रहे, क्योंकि ऐसों का वचन सड़े घाव के समान फैलता है। सड़े घाव के समान। ये लोग ऐसे हैं, बाइबल कहती है, ये अपने शब्दों से दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको? देखिए भाई दिनेश यहां बैठे हैं, अगर मुझे इनकी कोई गलती पता चल गई, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अब मैं मयूर के पास जा रहा हूं, मयूर तुझे पता है दिनेश कैसा है? और मयूर के अंदर दिनेश की इमेज बहुत अच्छी है। जानते हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मयूर के अंदर दिनेश की हत्या कर रहा हूं। नेक्स्ट डे जब ये बंदा इससे मिलेगा, खत्म हो गया इनके बीच में संबंध, भाई भाई का नाता खत्म हो गया। इसलिए बाइबल कहती है, वे, आपको पता है, मैं चाहता हूं आप सब यहां देखिए एक सेकंड के लिए। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है जीवन का वृक्ष अदन की वाटिका में कहां लगा था? हाँ जी, लिखा है बीच में। बताओ आपके जीवन का वो कौन सा, आपके बदन का वो कौन सा हिस्सा है जो एकदम बीच में, एकदम बीच में है ये? इसलिए लिखा है धर्मी की जुबान जीवन का वृक्ष है। डू यू नो? रीड इट। मैं पढ़ता हूं ये सब बाइबल में। धर्मी की जुबान जो है वो जीवन का एक वृक्ष है। जब आप बोलते हैं, या तो आप किसी के लिए मौत या तो आप किसी के लिए जीवन बोते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत आसान है उन लोगों के साथ अच्छा चलना जो आपसे अच्छा चलते हैं, लेकिन आज प्रभु आपके सामने एक स्टैंडर्ड रख रहा है कि आप उनके लिए भी अच्छा सोचें, जिन्होंने भले ही आपके साथ कुछ बुरा किया। क्या किया? मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आएगा, आप भी यहां हो, मैं भी यहां हूं, एक दिन आएगा जब अपनी आंखों से ऐसा जीवन जीते हुए अपनी भलाइयां देखोगे। आप अपनी आंखों से देखोगे, ब्रदर जो आपने समझाया था ना वो सही था। आप अपने जिंदगी में भलाइयां देखोगे। लिखा है, मैं इजराइल के साथ एक नई वाचा बांध रहा हूं, अब मैं पहले से बढ़कर उनके साथ भलाइयां करूंगा। यू नो, नई वाचा में ये भलाइयां हैं।
आप अपनी आंखों से देखोगे कि परमेश्वर आपके लिए आगे आगे चलेगा, आपके रास्तों को सीधा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका जुआ उठाया है, अब वो आपका जुआ उठाएगा। डू यू नो यीशु ने क्या कहा? मेरा जुआ उठाओ। जो मैंने आज आपके सामने रखा वो यीशु मसीह का जुआ है, वो किसी मनुष्य का जुआ नहीं है। मैं यहां पर बाइबल बंद कर रहा हूं और मैं आपको फिर से कहता हूं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। उर्दू में ब्यूटीफुल लिखा है, वे खुदा बाप को देखेंगे। वाह! वे अपने परमेश्वर को देखेंगे हर जगह पर, हर जगह पर, इन एवरीथिंग। यहूदा इस्करियोती के अंदर भी यीशु परमेश्वर को देख रहा था। डू यू नो, हम लोग बोलते थे यहूदा उसे मारने के लिए आया। यीशु मसीह कह रहा था नहीं, वो जस्ट एक मैसेंजर है, ये दिखाने के लिए कि पिता की इच्छा को पूरा करने का समय आ चुका है। क्रूस पे चला जा। He see Jesus.